नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट्स है। सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो, मार्केट में जिस तरीके का मोमेंटम डिप देखने को मिल रहा है उसके बीच में एक दो दिग्गज जो कि ग्लोबली पकड़ रखते हैं, उनके बीच में कुछ विवाद चल रहा है। अब इस विवाद में काफी कुछ बड़े स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, पावल साहब ने एक बड़े स्टेटमेंट दिए है। और देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ट्रंप साहब जो है ना, ट्रंप साहब का पहली चीज तो ये कि इनका जो मूड रहता है ना, वो मूड एग्रेसिव रहता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये कोई मतलब इस टाइप का इनका मूड रहता है कि भैया एग्रेसिव रहता है। कोई भी अगर सपोज जंग भी हो गई तो इनका मूड एग्रेसिव रहता है। कोई भी चीज हो गई, कोई मैटर हो गया, तो इनका जो मोमेंटम रहता है ना, वो काफी शार्प रहता है। ठीक है, मार्केट की लैंग्वेज में बताए तो चीजें ऐसी है भाई कि इनका पहले भी दोनों के बीच थोड़ा बहुत वहां चल रही थी नोकझोंक। और इसमें मीडिया वालों ने इनको सवाल पूछ लिया कुछ, ट्रंप भाई साहब आ गए हैं तो अब आप क्या करोगे। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट यह दिया कि देखो भाई, पहली चीज तो ये कि फेड ने जो रेट कट का जो भी चीज आई, ठीक है, रेट कट किया एक बार, फिर जो रेट कट आया तो जेरोम पावेल बोले कि ट्रंप के कहने पर भी नहीं दूंगा इस्तीफा। अब ये बड़ी चीज है। देखो, पहली चीज तो ये कि प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन थे वो खत्म हो चुके, मतलब वहां तख्ता पलट तो हो चुका है। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो यूएस फेड जो है उसके जो चेयरपर्सन है, बातें ऐसी चल रही है कि हो सकता है कि वहां से कोई प्रेशर बने और पावेल साहब को वहां से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाए। तो उन्होंने साफ बता दिया कि भैया ट्रंप के कहने पर भी मैं इस्तीफा नहीं देने वाला हूं। ठीक है, तो देखो, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक ने गुरुवार को ब्याज दरों में 25 आधार अंक या 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की। ठीक है, अब रात को अनाउंसमेंट आया। अब बैंक की प्रमुख ब्याज दर घटाकर 4.6% रह चुकी है। अब देखो, यहां चीजें ऐसी है कि ट्रंप भाई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। देखो, और ट्रंप ने पावेल की बार बार आलोचना की है। मतलब ट्रंप भाई साहब ने उनकी पहली भी जो सरकार थी ना, उसमें ट्रंप ने पावेल साहब को काफी कुछ बोला था। ठीक है, तो विशेष रूप से उनके द्वारा ब्याज दरों में कटौती न करने के निर्णय के लिए, जिससे ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में ये दौरान चाहते थे। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट इनिंग थी जो ट्रंप से भाई साहब की, उसमें भी उन्होंने बताया था कि भैया ब्याज दरों में रेट कट नहीं करना है, ये सब चीजें है। तो अभी चीजें ये है, अब इसमें ना सारा खेल एफआईआई का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी इन दोनों के बीच में कोई भी नोकझोंक रहती है तो एफआईआई को फिर से डर लगने लगता है कि भैया अब हम क्या करें। तो दूसरी तरफ कुछ स्टेटमेंट आए हैं मार्केट में कि अभी इन्वेस्टर्स को हाईली वोलेटाइल मार्केट के लिए तैयार रहना है। ठीक है, हाईली वोलेटाइल मार्केट के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अब यूएस मार्केट में इस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो, आज मैंने टेलीग्राम पे एक लेवल दिया था 1 बजे कि बैंक निफ्टी में 51,700 का लेवल जरूरी है, उसके ऊपर बुल्स एक्टिव हो सकते हैं। 1 बजे बताया था। ठीक है, उसके बाद 1:30 बजे के आसपास वहां से एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिला। वहां से आप देखो, जैसे ही लेवल ने उसको काटा, जैसे ही मार्केट उस लेवल पर आया, वहां से बड़ी एक कैंडल बन गई। ठीक है, और जैसे ही वो लेवल ट्रिगर हुआ, मार्केट में एक शूट अप देखने को मिला। ऑलमोस्ट 51,870 के आसपास तक गया था। मतलब एक ही झटके में 170 पॉइंट का मोमेंटम आया था। ठीक है, और बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको एनालिसिस शेयर किया था कि देखो, मार्केट जो है, ठीक है, सिंपल सी एक एनालिसिस मैंने आपको समझाई कि देखो, बैंक निफ्टी जो है ना, वो इस स्ट्रक्चर में चल रहा है। मतलब अपर साइड में ये रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड एक सपोर्ट लेवल है, बार बार उठ रहा है, बार बार नीचे जा रहा है, यहां से मार्केट को नीचे लाया जाता है। ठीक है, सिंपल चीज है। देखो, यहां से उठाया जा रहा था बार बार, और मेरे जो लेवल्स थे वो भी टारगेट हिट होते हुए देखने को मिले थे। मैंने आपको बताया था कि अपर साइड में एक बड़ी कैंडल के साथ एक ट्रैपिंग करेंगे, खुलते ही वही चीज हो गई। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि भैया देखो, अपर साइड में ना सेलर काफी ट्राई कर रहे हैं मार्केट को प्रेशराइज करने की। और निफ्टी जो है, निफ्टी में ये रेंज बनी हुई है।
ठीक है, ये जो रेंज बनी है 24,225 से 24,280 का, इसके बीच में सेलर बैठा है, इसके बीच में बायर बैठा है, दोनों के बीच में एक रेंज रखा गया। ठीक है, और इसी रेंज में घूमता रहा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इस जो ये जो रेंज है उसमें ट्रैपिंग रेंज है, ऑलरेडी मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये जो चीज मैंने आपको बताई थी, देखो यहाँ ट्रैपिंग रेंज है, उसमें ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड करना है। देखो यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, तो कल जिसने शांति से बैठ के वीडियो देखा होगा, उनको आज ये जो ट्रैप है ना, उस ट्रैप में वो बच गए होंगे। बैंक निफ्टी में मोमेंटम दिया है, नो डाउट। पर देखो ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में, एशियन मार्केट में अगर हम हैंगसेंग देखें तो हैंगसेंग में अभी 225 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ देखने को मिला है। पर ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो बाकी के जो मार्केट्स है उसमें पॉजिटिव कारोबार ही देखने को मिला है। पर अब क्या करना है, सोमवार को हमें क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि अब बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में सारी चीज अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहली चीज, मैं यहां कलर चेंज कर लेता हूं, निफ्टी। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के बारे में भी बता देता हूं। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको समझ आया जाएगा। चलिए अब देखो यहां निफ्टी जो है ना, निफ्टी में 24,000 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। डाटा काफी इसके ऊपर ही एक अच्छा खासा डाटा बना हुआ है। ठीक है, जो डाटा की जो पोजीशन बनी है वो पोजीशन भी इसी के ऊपर ही है असली। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि ये जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट जाता है तो थोड़ा ना प्रेशराइज मार्केट में और कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वो कहां तक देखने को मिल सकता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो यहाँ चीजें साफ है कि देखो पहले नीचे की साइड ना एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 23,850 का। ठीक है, 23,850 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। और ऑलमोस्ट पिछली बार 23,800 और 850 के आसपास से ही मार्केट को उठाया गया था। तो जो बुल्स जो है, बुल्स के जो स्टॉप लॉसेस होंगे, ठीक है, वो इधर होंगे। ठीक है, स्टॉप लॉसेस इसके नीचे होंगे। तो मार्केट का अब जो नेक्स्ट जो, अगर मार्केट को ट्रेंड में फिर से वीकनेस करना है तो इस लेवल के नीचे जाएगा तभी आएगा। बाकी जब तक 24,000 को होल्ड कर रहा है तब तक बुल्स जो है अभी भी वो ट्राई करेंगे मार्केट को होल्ड करने की। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के बारे में समझ लो कि भाई बैंक निफ्टी जो है वो क्या करेगा। तो देखो 51,500 ये तो पहला एक लेवल है, 51,500। ठीक, ये पहला लेवल है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे रहता है तो थोड़ा उस टाइप का सिनेरियो बन सकता है। और नीचे की साइड ना एक और लेवल मैं आपको बता रहा हूं, देखो इसके नीचे अगर आप देखें तो फिर उसके नीचे 51,250 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये दो मेजर लेवल है। तो 51,500 के नीचे ही एक पहला साइन मिल सकता है वीकनेस का। तो ये आपने देखा अपर साइड में ना, जब तक मार्केट 51,800, 51,900, मैंने आपको ऑलरेडी आगे समझाया कि यहाँ एक सेलर का एरिया है। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक थोड़ा हमें शांति से देखना है। अब निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट जो है उसमें अगर हम बात करें तो देखो 12,400 का जो लेवल है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इस लेवल पर थोड़ा ध्यान रखना है। 12,400 से 12,300 ये एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, मार्केट का एक इंपोर्टेंट लेवल है। यहां से बुल्स जो है वो बार बार ट्राई कर रहा है। इसके नीचे रहता है तो फिर यहां से थोड़ा 12,100 और 12,000 का भी विंडो ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये एक इंपोर्टेंट चीज है। अपर साइड में जब तक मार्केट 12,800 को काटता नहीं है तब तक मोमेंटम के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए मिड कैप निफ्टी में भी। देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे। ठीक है, चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ अब चीज आई कि भैया प्रूफ देने की, कि भाई प्रूफ क्या है, आप जो बोलते हो वो कैसा रहा। तो देखो भाई, कल का वीडियो देख लेना 24,881, आज का हाई देख लेना कौन सा था। ठीक है, और नीचे का लो देख लेना आज कौन सा था, 24,078 के 75 के आसपास का। देखो यहां से यहां। ठीक है, और इसके बीच में हमने क्या बोला था, इसके बीच में ट्रैपिंग जोन है, ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड करना है। तो आज आप देख लो निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम आया। ठीक है, तो आपको लाइव देख रहे हो, लाइव प्रूफ है, ये आपके सामने है किस तरीके की चीजें काम करती है।
अब देखिए, अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब मार्केट में जो मोमेंटम है वो मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये आपको मैं बता दूं कि देखो अभी मार्केट में एक रेंज में आपको बता रहा हूं, सबसे पहले उस रेंज को ना थोड़ा समझ लेना, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टाइप का सिनेरियो बन रहा है। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो रेंज है ना, इस रेंज को थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है, यहां क्या हुआ, 11 बजे से 3 बजे तक मार्केट को 24,175 के नीचे रखा गया है। ठीक है, 24,175 के नीचे रखा गया, मतलब पहला तो 24,175 पर यहां बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, निफ्टी जो है वो बार बार रिजेक्शन ले रहा है। दूसरा जो उससे पहले एक रिजेक्शन लिया था ना, वो इस रेंज के आसपास लिया था, 24,225 से 24,200 की रेंज में। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि यहां अगर आप देखें तो ये जो रेंज बनी हुई है, यहां कौन बैठा है पता है, यहां बैठा है सेलर। कौन बैठा है, सेलर बैठा है। मतलब वो जैसे ही मार्केट उधर जाएगा, मार्केट को वहां से रिवर्स कर देगा। मैंने आपको बताया था कल कि पहले होल्ड करवाया जाएगा, फिर एक झटके में बड़ी बड़ी कैंडल बन जाएगी, सारा एसएल उड़ा के ले जाएगा। देखो आप देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम आया। ठीक है, तो ये चीजें होती। तो 24,175 से 24,225, मतलब कितने पॉइंट हुए, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट। ठीक है, 50 पॉइंट्स जो है ना, यहां कौन बैठा है, सेलर बैठा है। ठीक है, यहां मंदी वाला प्लेयर बैठा है। नीचे की साइड चीजें ऐसी है कि देखो बार बार पहले एक रेंज यहां बनी थी। देखो ये जो है ना, यहां एक बार बुल का एरिया बना था। ठीक है, ये एक डिमांडिंग एरिया बनाया हुआ है। ठीक है, यहां से ये कंसेप्ट शुरू हुआ, तो फिर से यहां क्या हुआ, 24,100 से 24,100 से 24,000 का जो लेवल है ना, ये एक बुल्स का एरिया है। ठीक है, आज के दिन तो मोस्टली उन लोगों ने होल्ड किया इसको। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे ये लोग कहां गए, देखो 24,100 से 24,125 पर गए। मतलब अपर साइड में धीरे धीरे ये शिफ्ट कर रहे थे। देखो यहां से वो यहां आए, और उसके बाद इधर आया सेलर। ठीक है, और यहां ये जो बायर था वो यहां से यहां गया, 25-25 पॉइंट ऊपर वाला नीचे जा रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब काफी टाइट डाटा बन चुका है, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 50 पॉइंट के आसपास की रेंज है। इस 50 पॉइंट का ही सारा खेल है। देखो मार्केट अगर इसके नीचे रहेगा तो ये जो रेंज है वो रेंज ओपन होगी, और फिर इसके नीचे ना फिर एक 24,000 का लेवल, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,175 के ऊपर यहां 25-25 पॉइंट का एक रेंज बना है। तो अगर हमें रेंज को प्ले करना है, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, 24,225 के ऊपर जाता है तभी जो बुल्स है, ठीक है, बुल्स जो है वो तभी कुछ एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। नीचे की साइड ना 24,000 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एक सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जाएगा तभी यहां जो बायर आया हुआ है, देखो यहां से बायर आया यहां तक, उसके बाद फिर यहां से बायर आया यहां तक, अब फिर से जितना भी बाइंग आता है ना वो फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना, अभी ये रेंज बायर की बची है। जब तक मार्केट में ये ट्रैपिंग नहीं होती तब तक अभी भी बाउंस करवाएंगे ये लोग। इसके नीचे जाता है ना 24,100 के नीचे, तो फिर जो बुल है, बुल में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो 24,000 के नीचे ही एक मोमेंटम वाला सेलिंग आ सकता है, तो तब तक मार्केट में यहां एग्रेसिव प्ले करने से थोड़ा बचे। ठीक है, ये सोमवार को मैंने आपको क्लियर कट सोमवार की ये रेंज मैंने आपको बता दी है। बाकी देखो डाटा तो आता रहेगा, लेवल्स भी आते रहेंगे, बहुत कुछ सीखने वाला हो। ठीक है, देखो 2 लाख पहुंच गए। ठीक है, सब्सक्राइबर हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज काफी अच्छी है, और सोचा नहीं था कि आपका इतना सपोर्ट मिलेगा, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो दिल से सभी को, सभी मेरे बिग बुल फैमिली को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही सीखते रहोगे तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करें। अब देखो बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी का चीजें आपके सामने है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल सी चीज है, अपर साइड में जाता है जो इस ट्रेंड लाइन के पास, जब जब बैंक निफ्टी आता है रिजेक्शन लेता है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो एक बार जो रिजेक्शन लिया है वो 52,000 के आसपास लिया। ठीक है, पहली चीज, यहां एक बार रिजेक्शन लिया गया है,
तो ये एक जो एरिया है वो एक रिजेक्शन एरिया, मतलब यहाँ सेलर का एरिया है। मार्केट यहाँ से गया, रिजेक्शन लिया, मतलब साफ चीज थी, यहाँ एक ट्रेंड लाइन निकल कर आया। ठीक है, दूसरी बार ये जो ट्रेंड लाइन था वो मार्केट इधर से उड़ा, इधर आया, 51,800 के पास आया। सिंपल सी चीज है, यहां मार्केट रिजेक्शन लेगा। ठीक है, अब या तो इसको रिजेक्शन लेगा या तो यहां से ब्रेकआउट करके 52,000 के ऊपर जाएगा। यहां से जैसे रिजेक्शन हुआ मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अब चीजें क्या करनी है, तो देखो बेसिकली यहां एक सेलर का एरिया है सबसे पहले। ठीक है, ये जो रेंज बनी है ना, ये सेलर की रेंज है। ठीक है, ये सेलर की रेंज है, मतलब यहां बैठा है सेलर। कौन सी रेंज में बैठा है? 200 पॉइंट की रेंज में। 200 पॉइंट की रेंज जो है वहां मंदी वाला प्लेयर बैठा है, मतलब वो कैसे भी करके मार्केट को नीचे रखना चाहेगा। अब नीचे की साइड ना तीन मेजर इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखो, पहला स्ट्रक्चर इधर बना, ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रक्चर इधर बना, रेडी, और तीसरा स्ट्रक्चर इधर बना जो कि ऑलमोस्ट यहां टच करने आ रहा है। देखो मार्केट इधर ऑलमोस्ट यहां ही है, ये एक इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास खड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली चीजें ऐसी है कि तीन जो मेजर लेवल है ना, ये तीन स्ट्रक्चर के पास मार्केट ने एक बार डीप उठाया है। अब अगर 51,500 के नीचे जाता है तो पहले ये भी स्ट्रक्चर फेल होगा, ये भी स्ट्रक्चर फेल होगा और ये भी स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, और उसकी जो विंडो है वो फिर 51,400 300 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, यहां तक की एक विंडो ओपन हो सकती है, ये पहली चीज। अब दूसरी चीज यह है कि यहां मार्केट सेलर था, उसके बाद यहां से बाउंस आया है। देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के आसपास मार्केट को उठाया गया, फिर से यहां रिजेक्शन लिया है। ये जो रेंज है ना, ये रेंज यहां बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। देखो, देख रहे हो ना, देखो ये चीजें काफी सिंपल होती है भाई। जितना प्रोफेशनली तरीके से मैं आपको बोलने की आदत डालूंगा उतना आपको टफ लगने लगेगा भाई। हाँ भैया, ये बंदा तो बहुत जानता है, ये करता है वो। भाई कुछ नहीं है, समझो। ठीक है, चार्ट को देखोगे खुद समझ जाओगे कि भाई हाँ ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वही तो यार हम सिखा रहे हैं। तो ये चीजें होती है। बाकी जितना मैं इसको काफी डीपली समझाने की ट्राई करूंगा ना, उतना आपको बड़ा बड़ा लगेगा। तो ये चीजें होती है। तो देखो 51,700 का लेवल, अब हमें मंडे को दो मेजर लेवल को ध्यान रखना है। 51,500 जो है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे मार्केट रहेगा तो यहां से मार्केट में जो ये डीप है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। 100 से 200 पॉइंट का मोमेंटम पॉसिबल है, क्योंकि बार बार यहां सस्टेन करने की ट्राई करी गई है। 51,700 के ऊपर मार्केट जाता है। ठीक है, तो यहां जो सेलर आया है, पहले तो ये जो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद भी इस ट्रेंड लाइन को उसको काटना पड़ेगा, इस रेंज को काटना पड़ेगा 51,800 के ऊपर, तभी कुछ पॉसिबिलिटीज है। देखो मार्केट को ना, बैंक निफ्टी को सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, अगर सेफ होना तो इस स्ट्रक्चर में मोमेंटम चेज करो। देखो बड़ा मोमेंटम है ना, वो या तो ये छोर पे आ रहा है या तो इस बॉटम पे आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा। अगर आप मार्क कर लो बैंक निफ्टी में, तो देखो यहां से बड़ा मोमेंटम आया, यहां से बड़ा मोमेंटम आया, फिर मार्केट घुस गया, फिर जैसे मार्केट गया यहां से मोमेंटम आया, यहां से मोमेंटम नीचे, यहां से बड़ा मोमेंटम यहां तक, फिर यहां से बड़ा मोमेंटम यहां तक, अब बीच में फिर से वही ट्रैपिंग हो। तो अब मार्केट को या तो इधर से एक मोमेंटम आना चाहिए, ठीक है, या तो इधर से मोमेंटम आना चाहिए। बस मोमेंटम वाले जो लेवल है वो इस लेवल के ऊपर ध्यान दोगे तो ही चीजों को आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चीजें ऐसी होती है कि काफी इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं, और जितना समझोगे उतना आपको समझ में आएगा। बाकी तो चीजें क्या है, अगर इसी चीज को मैं ये ड्राइंग हटा के, ठीक है, ड्राइंग हटा के कुछ चीजें दो तीन शब्द ऐसे ऐड करके आपको समझा दूंगा तो उसमें मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, चीजें काफी इजी है, तो इसी तरीके से समझना। ठीक है, ये जो रेंज है इस रेंज को थोड़ा होल्ड करने दो। मार्केट इसके ऊपर ना, यहां देखो होल्ड करने की ट्राई कर रहा है, नीचे पटक दिया, फिर से होल्ड कर रहा ट्राई किया, ऊपर पटक दिया, फिर यहां आया नीचे, फिर यहां आया नीचे। मतलब ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ना, 51,600 और 700, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है। ठीक है, इसके ऊपर ही एक मोमेंटम है और इसके ऊपर 51,900 के ऊपर एक और मोमेंटम है। नीट एंड क्लीन सिंपल वर्ड में बताया। इसके नीचे आता है 51,500 के नीचे, तो फिर थोड़ा मार्केट में
क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बस यही है। बाकी देखो लेवल जो भी रहे ना, एफआईडीआई का जो डाटा आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कुछ अपडेट्स भी आने वाली है आज भी शाम को, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। लेवल्स जो है वो लेवल्स भी आपको मिल जाएंगे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरा जो सेकंड चैनल है, ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना, उस चैनल के ऊपर जाओगे तो वहां एक सेकंड चैनल मिल जाएगा मेरा लाइव ट्रेडिंग का। अब उसको ना सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, काफी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ जाओ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहां आपको फ्री में लर्निंग देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी चीज का पैसा नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और काफी कुछ सीखने को अपन ट्राई करेंगे, जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे सिखाने को। ठीक है, तो ये चीजें है। बाकी कुछ भी अपडेट होगा डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ, तो वहां भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।